इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी तब्दीलियाँ लाता है। हम इस्तग़फ़ार करते तो हैं, लेकिन उससे जो रूहानी लहरें निकलती हैं उनको महसूस नहीं कर पाते। और अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस्तग़फ़ार क्या है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या राज ख़फ़ी हैं, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है। यही वजह है कि वो इस्तग़फ़ार की रूहानी लहरों को महसूस नहीं कर पाते। महसूस करें भी कैसे जब उनके पास उसके बारे में इल्म ही नहीं। अब सवाल यह है कि इल्म कहाँ से आए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्तग़फ़ार कैसे ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है, कैसे मामूली चीज़ को नायाब बना देता है और कैसे इस्तग़फ़ार ज़िंदगियों को बदल सकता है। इस्तग़फ़ार करने का कोई मखसूस वक्त या लम्हा नहीं होता। मरने से पहले आखिरी सांस तक हम तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मखसूस वक्त पर हम करेंगे तो ज़्यादा पुरअसर होगा। इस्तग़फ़ार जब दिल करे कर सकते हैं। इंसान जब भी तौबा इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह को रहमान और रहीम पाएगा। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह की रहमत और बख्शिश को खुले दिल से एतराफ़ करते हैं। आजिज़ी का ये लम्हा अल्लाह और हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करता है। इस्तग़फ़ार बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। बंदा अल्लाह की रहमतें अपने ऊपर आती महसूस करता है। और इस्तग़फ़ार सिर्फ एक दफ़ा का अमल नहीं है, बल्कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इस्तग़फ़ार करने का सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। क्या सिर्फ इस्तग़फ़ार का रट्टा लगाने से ही माफ़ी मिल जाएगी? नहीं, जब तक हम दिल से अपनी गलती पर शर्मिंदा ना हो और दिल से इस्तग़फ़ार ना करें तो माफ़ी नहीं मिलेगी। बेदिहानी में किया गया 7,000 इस्तग़फ़ार से कहीं बेहतर है एक बार का इस्तग़फ़ार जो दिल से किया गया हो। अगर आपका कोई अजीज़ आपसे नाराज़ हो और आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हो तो आप 100 या 200 बार सॉरी बोलने से बेहतर है कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करें, अपनी गलती पर शर्मिंदा हों, अपने किए गए गलती की माफ़ी मांग लें और अपने अजीज़ को कहें कि आइंदा ये गलती नहीं होगी, तो कहीं ज़्यादा चांस है कि आपको माफ़ी मिल जाए। तो ऐसे ही सिर्फ इस्तग़फ़ार का रट्टा लगा लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि आजिज़ी में झुक जाओ, अल्लाह के सामने अपनी गलती का एतराफ़ करो और आइंदा गलती ना करने का वादा। इसके बाद आपको इस्तग़फ़ार के फ़ायदे हासिल होंगे। आपके रिज़्क़ में और औलाद में बरकत होगी, आपके लिए बारिशें होंगी और औलाद में भी बरकत होगी। इस्तग़फ़ार ना सिर्फ हमें मुश्किलात से दूर रखता है, बल्कि ज़हनी सुकून का बायस भी बनता है। आए आज से ही हम अहद कर लें कि इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़िम हिस्सा बनाएंगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर। खुदा हाफ़िज़।